माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। बीती 2 दिनों से हम लोग कुछ पाषंडताएं जो सिखा रहा है, लोगों को बर्बादी की ओर लेकर के जा रहा है। ऐसे पाषंडता में जुड़े हुए लोग, ऐसे ऐसे जो कल्ट ग्रुपों में जुड़े हुए लोग, आप लोगों के आंख खोलने के लिए सत्य बातें मैं बोल करके दे रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों की एक मीटिंग था, एक बैठक था, उसमें एक महिला अपना एक गवाही दिया। गवाही ये है, एक दिन उनके घर में 2 महिलाएं आई। उस समय पर ये महिला नहीं था, उनका बेटी थी। तो बेटी से वो दोनों महिलाएं बात करने लगे, कौन सा चर्च जाते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं, ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी बातें। इसके बाद बोला, हम लोग फलाना जगह पर एक यूथ रिट्रीट चल रहा है, वहां के लिए यूथों को लेकर के जाने के लिए। तो 2 महिला हैं और बेटी से पूछा, तुम आना चाहते, हम लोग लेकर के जाएंगे और आपको इधर छोड़ भी देंगे। तो बेटी ने कहा, देखो हमारे मम्मी इधर नहीं है, मम्मी से पूछ करके परमिशन, मम्मी अनुमति करेंगे तो हम आएंगे। तो मम्मी कब आएगी ये सब पूछा। फिर अगले दिन जैसे उस समय दिया, उसी के अनुसार मम्मी वहाँ है उस समय पर, वो दोनों महिला फिर से आई। तो मम्मी के रहते फिर से वो बोलने लगे, ऐसे ऐसे है, बच्चों को देखो आजकल बर्बाद हो रहा है, मोबाइल के द्वारा बच्चे सब अपने जीवन सब खराब कर रहा है, पढ़ाई में पीछे जा रहा है, कहीं भाग रहा है। तो इन बच्चों को बचाने के लिए हम लोग जो है यूथ का रिट्रीट रखा है, तो आप लोग भेजिए। ऐसे ऐसा बोल करके एक एक अच्छी अच्छी बातें बोल करके बोल रहा, हम लेकर के जाएंगे, इसी प्रकार हम छोड़ देंगे। और केरल के फलाना जगह पर हो रहा है, ये सब बोल करके दिया। माँ ने भी हाँ देखेंगे, ऐसे सब बोल करके, नहीं आप नाम लिखवाओ ताकि हम उस दिन आएंगे। ऐसे ऐसे बोल करके जब दबाव डालने लगे, तब इस स्त्रियों से पूछा, तुम लोग तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तुम लोगों के हाथ में एक बाइबल तक नहीं है, हम कैसे आप लोगों को विश्वास करें। इस प्रकार थोड़ा सा फिर चर्चा करने लगे। और हाँ, हम लोग बाइबल वगैरह नहीं लेकर के जाते हैं, केवल हम लोग बच्चों को इकट्ठा करने के लिए आए हैं, ऐसा ऐसा कर करके फिर एक्सक्यूज भी बोलने लगे। कुछ भी हो, माँ को कुछ डाउट लगने लगे, तो यहाँ वहाँ से थोड़ा सा पता किया, तो उनको पता चला ये जो एजेंट लोग आए हैं, ये एम्बर इमैनुअल बोल करके एक जो ग्रुप केरला में चल रहा है, उनका एजेंट लोग हैं। यूथ रिट्रीट बच्चों को पकड़ करके एक बार उसके अंदर लेकर के गया, बच्चों के दिमाग के अंदर ऐसा भरता है, इसके बाद उनको ऐसा बांध देता है, वो परिवार से भी बात करना बंद करता है। कितने परिवार इस प्रकार रो रहा है, मेरा बेटी या मेरे बेटी से बर्बाद हो गए, वो एक मीटिंग के लिए गया, इसके बाद बस वही है सब कुछ, घर छोड़ करके जाने वाले, अपने प्रॉपर्टी मांग करके प्रॉपर्टी ले जा करके देने वाले। और एक व्यक्ति मुझे
बार बार मैसेज वगैरह डालते हैं। उस भाई का कहना है उनके पत्नी और 2 बेटियां, अभी कुछ वर्ष हो चुका है, उनके कब्जे में है। अपने पति को छोड़ दिया बोलता है, पति के खिलाफ है क्योंकि वो शैतान है बोलता है। अभी वो पत्नी और बेटी उनके कब्जे में है। कितना ऐसा परिवार टूटे। एक माँ दिल्ली से रोती है हमेशा फोन कर करके, उनका वो हिंदू माँ है, उनकी बेटी को इसी प्रकार एम्बर इमैनुअल के एक लड़का प्यार कर करके विवाह किया। इसके बाद उसे केरला लेके गया। बोलती है मेरी बेटी इतना पढ़ लिख करके अच्छा नौकरी कर रही थी, वो सब छोड़ करके यहाँ से लेकर के गई। इस बेटी को बचाने के लिए इस माँ अनेकों वर्षों से केरल का चक्कर काट रहा है, कभी उस बेटी से मिलने तक नहीं दे रहा है। एक इसी प्रकार एक कपल वहां पर गए, वो पत्नी बोलती है वो गर्भवती हुई, तब वहां से आदेश आया एक जो गर्भधारण किया है वो शैतान को गर्भधारण किया, यहां नहीं हो सकता, इसको अबॉर्ट कर लो। तो उस महिला को अबॉर्ट ना करने के कारण वहां से निकाला। उनका पति उधर है, अभी पत्नी बाहर है। इस प्रकार कितने, मेरे पास अभी हाल ही में 2-3 वीडियो और उनके टीचिंग का सीक्रेट चर्चों को तोड़ेंगे, कैथोलिक चर्च को तोड़ेंगे, और ये ग्रुप तुम लोगों को जैसे यहां से आदेश दे रहे वैसे करना, किसी को कुछ बोलना नहीं। इस प्रकार धमकियां भरा हुआ और षड्यंत्र रचने वाले अनेकों ऑडियो जो मेरे पास भी आया। लोग इस प्रकार लोगों को वहां इकट्ठा कर रहा है। 1,44,000 जो उस एम्बर इमैनुअल के उस बिल्डिंग में जाएंगे, रहेंगे, केवल वही स्वर्ग जाएंगे। और झूठे शिक्षाएं दे करके प्रकाशना ग्रंथ का 1,44,000 लोग केरल के उस एम्बर इमैनुअल उस बिल्डिंग में जाना है, वहीं उन्हीं लोगों को स्वर्ग मिलेगा। बाकी जितने भी चर्चेस है ये सब नरक जाने वाला है, उनको मिटाना है। अभी जो इस्लामिस्ट लोग जो करते हैं, क्रिश्चियों को पकड़ पकड़ करके मारते हैं, इस प्रकार का कार्रवाई इनके द्वारा शुरू होने वाला है। इनका अंत क्या होगा, मैंने कल के क्लास के अंदर कई ऐसे लोगों के विषय में बोला, जैसे पीपल्स टेम्पल जिम जोन्स के द्वारा 1950 में शुरू करने वाला, कितने लोग मर गए? 918 लोगों का सुइसाइड हुआ। इसके बाद विक्टर हुडफ, उनके द्वारा जो माउंट कार्मल शुरू हुआ, वहां पर 76 लोगों का शव निकाला गया। इसके बाद मार्शल के द्वारा 39 लोग वहां पर एक ही दिन सुसाइड किया, बाकियों को बचाया बोला जाता है। और डेविड कोरेश, वो स्वयं मुक्तिदाता है बोल करके। इस प्रकार एक व्यक्ति जो मानसिक बीमारी के कारण दर्शन मिल रहा है, ईश्वर का वाणी सुन रहा है, ये मानसिक बीमारी है। प्रभु ने ये बोला, माता मरियम ने ये बोला, स्वर्गदूत ने ये बोला, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला बोल करके, ये मानसिक बीमारी में बोलने वाले उनके फॉलोवर्स बन करके अनेकों लोगों का मृत्यु का कारण बन रहा है। यही हालत इस एम्बर इमैनुअल का भी है। अनेकों लोगों को विशेषकर कैथोलिक चर्च से निकाल करके शैतान के ग्रुप में जोड़ने के लिए ये लोग प्रयत्न करते रहता है। दूसरे तिमोथी के अंदर संत पौलुस साफ साफ बोल रहा है, ऐसा समय आ रहा है लोग सही शिक्षा को नहीं सुनेगा, उनके लिए मनमाना जो शिक्षा देने वाले, बहुत चिल्ला करके जो बोलने वाले, जो अलग ढंग से कुछ बोल करके दे रहा, हाँ यही सही है बोल करके उनको फॉलो करने वाले अनेकों लोग। किसी मनुष्य बोल रहा है मैं स्वर्गदूत, स्वर्ग से आया, मैं एलियन हूं,
उसमें विश्वास करते उसका फॉलोवर बन रहा है। कोई दुनिया के सामने अपने को प्रॉफिट बोल रहा है, उसका बैकग्राउंड कोई नहीं देख रहा है। कोई चंगाई दे रहा है, कोई चमत्कार दिखा रहा है। आज पंजाब में ऐसे बहुत चिन्ह चमत्कार करने वाला जेल में पड़ा हुआ है। उस व्यक्ति को नहीं देख रहे। लोग अंधा बन करके अपने धन दौलत तो उनके चरणों में ला करके डालते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए कहते हैं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अंदर जिस प्रकार शैतान स्वर्गदूत का ड्रेस भी पहन करके आ सकता है, जिस प्रकार शैतान ने आदि माता पिता को अपने वश में कर पाप करवाए, ईश्वर से दूर करवाया, इसी प्रकार अनेकों गुट आज शुरू किया है। पाषंडता के खिलाफ कोई सिखाएगा, उनका विरुद्ध करने वाला बहुत मिलेगा। कलीसिया के विरुद्ध शिक्षा देने वाले, उसके फॉलोवर्स। पेत्रुस के पत्र के अंदर इस प्रकार के झूठे शिक्षा देने वालों से दूर रहने के लिए पेत्रुस का पत्र लिखने का, विशेषकर जो 2 पीटर, दूसरा पेत्रुस का पत्र, उसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। संत पौलुस अपने पत्र में बार बार बोल करके दे रहा है, ऐसे नबियों से तुम लोग दूर रहो, ऐसे प्रॉफिटों से दूर रहो। आज पता नहीं क्या क्या टाइटल अपने लिए डाल करके लोगों को लूट रहा है। शैतान के जो ग्रुप में मिला रहा है। एक ही लक्ष्य, सत्य कलीसिया से अलग करना और उनको लूटना। डरा बरा करके अभी अंधा निकट आ गया, दशमांश नहीं देने से तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा, तुम बीमार हो जाएगा, तुम्हें डॉक्टर को देना पड़ेगा, इसलिए दशमांश इधर लाओ, अन्यथा तुम डॉक्टर को देना पड़ेगा, पुलिस को देना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या। अभी हाल ही में भी कोई मेरे से पूछा, देखो हम लोग फलाना चर्च में हैं, वो उधर ऐसा सिखाता है, यदि हम दशमांश उधर 10% करेक्ट नहीं दिया तो हमारा बीमार हो जाएगा, प्रभु हमें मारेगा बोलता है। वाह, क्या प्रभु है। कैथोलिक चर्च जो शिक्षा देता है, आपको उसका फॉलो करना चाहिए। जो विश्वास करता है उसका प्रार्थना हम लोग करते हैं, जो प्रार्थना करता है उसके अनुसार जीवन जीता है, जो जीवन जीता है उस प्रकार का अनुष्ठान हम करते हैं, और उसी को ही लिखित रूप में बाइबल के रूप में आज कलीसिया ने 73 किताबों का बाइबल दिया है। इसलिए सत्य शिक्षा हमारे चर्च से, कैथोलिक चर्च से मिलता है, उससे जुड़े रहने का प्रयत्न करना है। एक क्लास आगे लूंगा, क्यों चर्च के बाहर मुक्ति नहीं मिलेगा। चर्च से जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है। चर्च का शिक्षा आधिकारिक शिक्षा होता है, इंडिविजुअल शिक्षा नहीं होता है। 2000 वर्ष पहले एक यूदस ने ईसा मसीह को पकड़ाया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आज हजारों यूदस है। मैं एक बार और बोलना चाहूंगा, 2000 वर्ष पहले यूदस एक ही था, चुंबन के द्वारा प्रभु को पकड़वाने वाला। लेकिन आज हजारों में सब प्रॉफिट है, पवित्र बाइबल हाथ में रख करके प्रभु का चुंबन देकर झूठी शिक्षा के द्वारा अनेकों की आत्माओं को नष्ट करने वाले यूदस लोग, उनसे आपको बचकर रहना है। इनमें से एक जो आजकल केरल से निकल करके आजकल नॉर्थ इंडिया, इवन विदेशों में भी फैल गया, बोलता है ये एम्बर इमैनुएल साइन कल्ट। अनेकों लोग उसके चपेट में आकर के बर्बाद हुआ, उसके अंदर टूट फूट हुआ, केसेस चल रहा है, पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आज भी अंध भक्त बन करके अनेकों बच्चे, युवक युवतियां, अनेकों परिवार टूट गया, वहां अनेकों हत्याएं, अबॉर्शंस उसके अंदर हो रहा है। इसे आपको बचना है। क्या शिक्षा दे रहा है? बोलता है एम्बर इमैनुएल आ गया है, ईसा मसीह का सेकंड कभी हो चुका है, अभी फिर से आएगा, एम्बर इमैनुएल नाम से आएगा बोलता है। पवित्र तत्वों का भाग नहीं है ईसा मसीह। उनका कलवारी बलिदान, मृत्यु, जी उठना, ये सब बेकार कर दिया।
माता मरियम को पवित्र तृत्व में जोड़कर बताने वाले, और हर एक बाइबल के वचन को गलत व्याख्या कर केवल उनसे जुड़ने वाले लोगों को मुक्ति मिलेगा, बाकी सब बर्बाद है, ये शिक्षा देने वाले कितने झूठी शिक्षा। एक ऐसे साधारण एक स्कूल टीचर था, ये जोसेफ पोन्नारा, मेंटली रिटार्डेड, इसी कारण ऐसा शिक्षा दे करके अनेकों इस लोगों को ऐसे मानसिक बीमार बना करके उनके साथ जोड़ कर रखा हुआ है। हमें इसलिए बचने की जरूरत है। पुराना विधान का तंबुआ खत्म हो गया, सुलेमान के द्वारा मंदिर बनाया, उस मंदिर को ढालो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, अर्थात क्रिस्त से जुड़े हुए रह करके वो मंदिर आज वो कलीसिया है, क्रिस्त से जुड़े हुए लोगों का, उससे बढ़ करके कोई मंदिर नहीं है। तो ये सियोन बोलता है, सियोन बोलते हैं, वहां उस तंबू में आना है सबों को। 1,44,000 अनेकों वर्षों से कोशिश कर रहा है, कुछ लोग जुड़ता है, उससे ज्यादा लोग वहां छोड़ करके जाता है। अनेकों के परिवार टूट गए, अनेकों का जीवन बर्बाद, लेकिन आज भी अनेकों लोग अपने को बर्बाद करने के लिए वहां जुड़ रहा है। वहां पर स्त्रियों का कोई इज्जत नहीं है। कई उदाहरण मेरे पास आया हुआ, उसी से मैं बोल करके दे रहा हूं। अबॉर्शन करवा रहा है, हत्या करवा रहा है, अनेकों का धन नष्ट हुआ, बच्चों का पढ़ाई नष्ट हुआ। ये जो जोसेफ पोन्नारा स्वयं पुरोहितों के खिलाफ है, लेकिन 2 कैथोलिक के पुरोहित उनको मिल गया, उनके साथ जुड़ गया, वो भी छोड़ करके गया। कुछ वर्ष रहने के बाद उनको पता चले ये सब तो बेकार टीचिंग है, वो लोग छोड़ गया। अभी उनके लोग अन्य लोगों को पुरोहित बना रहा है उधर। इस प्रकार पुरोहितों के खिलाफ बोलने वाले, कार्य करने वाले अपना स्वयं का पुरोहितों को वहां तैयार कर रहा है। संसार का अंत, कई बार संसार का अंत का डेट इन लोग दे चुका है, सब झूठे निकले। इवन नरक का कितने डिग्री टेम्परेचर है ये तक वो लोग सिखाते हैं। और जैसे आदिम कलीसिया में लोग संसार का अंत अभी निकट है, ईसा मसीह का सेकंड कमिंग अभी हो रहा है, इसलिए लोग अपना धन संपत्ति सब बेच बाज करके वो पैसा ला करके कलीसिया में देते थे, क्योंकि सोचा अभी कल तो संसार का अंत है, अभी रह करके क्या करना। ये आदिम कलीसिया का एक गलती था। और संत पौलुस के पत्र में भी हम लोगों को ऐसे ही मिलता है। संत पौलुस बोलते हैं सब लोग, हम में से सब लोग नहीं मरेंगे, ईसा मसीह के सेकंड कमिंग में हम लोग कुछ लोग जीवित रहेंगे। तो संत पौलुस भी ये सोचता था कि सेकंड कमिंग अभी होने वाला, लेकिन बाद में चल करके हम लोगों को मालूम है ये उसको बदल करके ही बाइबल के अंदर मिला। मतलब संत पौलुस का स्कूल ने जो पत्रों पर जो लिखा उस समय के बाद। तो इस प्रकार के शिक्षाओं से हमें बचकर रहने की जरूरत है। कलीसिया क्या व्याख्या करके दे रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है, उसके अनुसार हम लोगों को जीने की जरूरत है। तो जैसे कल मैंने जो क्लास लिया, ये जो गलत शिक्षाएं देने वाले और ये एम्बर इमैनुअल में क्या आप लोग मेल देख सकता है, चाहे हेवंस गेट हो, चाहे पीपल्स टेम्पल हो, इनके साथ इस एम्बर इमैनुअल कैसे मेल करता है। मैं सबसे पहले कुछ 7-8 पॉइंट मैंने नोट किया है। सबसे पहले इन सभी कल्टों में अपना धन संपत्ति यहां लेकर के आओ, जमा करो, अब अंध होने वाला है, यहां रहना है, ऐसा बता कर देता है।
सिय्योन में भी ऐसे ही है। और सबों को एक ही जगह पर स्ट्रिक्टली रहना है, वहां का नियम कानून का पालन करना है। एम्पर इमानुएल भी ऐसे एक बिल्डिंग बनाया, उसी के अंदर 1,44,000 को रहना, वही स्वर्ग मिलेगा। हेवंस गेट भी, पीपल्स टेम्पल भी, सब यही सिखाता था। जैसे हेवंस गेट में, पीपल्स टेम्पल में फैमिली वाला जो रिलेटिव सब रिश्ता खत्म करवाया, एम्पर इमानुएल में भी सेम। पति पत्नी को त्याग रहा है, पत्नी पति को त्याग रहा है, बच्चे माता पिता को त्याग रहा है। इस प्रकार परिवार को पूरा तोड़ डाला हुआ है। अगला है एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करना, एकदम स्ट्रिक्ट रूल है। यहां क्या हो रहा है उसके खिलाफ नहीं बोलना है, आप मुंह नहीं खोल सकता, वहां के नियम के अनुसार बंधा हुआ है। आपको जो बोला जाएगा वही करना। हेवंस गेट में भी, पीपल्स टेम्पल में भी सब यही चलता था। सब गुप्त रूप से, कोई वहां ऐसा प्रवेश नहीं कर सकता, कोई वहां से बाहर नहीं निकल सकता। इतना अधिक सिक्योरिटी, ये स्ट्रिक्टनेस। और इन जगहों में, सभी जगहों में स्त्रियों का दुरुपयोग, वासना का, व्यभिचार का कार्य हर जगह पर आपको मिलेगा। और हर जगह पर सबसे पहले गीत गाएगा, भजन का घोषणा, और लोगों को ऐसे ऐसे आकर्षित करेगा, कई चिन्ह चमत्कार दिखा करके लोगों को ऐसा लेके आएगा, अरे हम तो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बाइबल का अच्छा व्याख्या। कई लोग, हम लोगों के यूट्यूब के अंदर ये टिप्पणी लिखा हुआ है, वहां जाकर के मैं बाइबल सीखा, वहां अच्छी शिक्षा देता है। अंधा बन गया है इस प्रकार। हर जगह पर, हेवंस गेट हो या पीपल्स टेम्पल हो, हर जगह पर इस प्रकार का शिक्षा के द्वारा लोगों को बांध कर रखता था। इसके बाद उनके ऊपर प्रदाड़ा जाता है। और आगे वो जो लीडर्स है वो स्वयं मानसिक रोगी है, और वहां हम जो पहुंच करके उनके सुन करके उनके फॉलोवर्स बनते हैं, वो भी इसी प्रकार धीरे धीरे मानसिक बीमार बनते हैं। हमें मालूम है एक मानसिक बीमार व्यक्ति अनेकों का मृत्यु का कारण बना। मार्शल एप्पलवाइट मानसिक बीमारी था, ये निकला है। उसका षड्यंत्र के कारण अनेकों लोग 26 मार्च 1997 में खुदकुशी कर कर मरा, बोला स्वर्ग लेकर जा रहा है। इस प्रकार का कल्ट से हमें बचकर रहना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें हमें पवित्र आत्मा दे, सत्य कलीसिया की शिक्षा से जुड़े रहकर, और ये जान ले कि उसके बाहर कोई मुक्ति नहीं है। प्रभु ने एक कलीसिया स्थापित किया, उस कलीसिया को किसी के अधिकार में दिया, उस संत पापा के अधीन में रहने वाला उस कलीसिया से जुड़ना जरूरी है। योहन के सुसमाचार अध्याय 17 में उस महापुरोहित की प्रार्थना ये, सबके सब एक हो जाएं। जिस कलीसिया को प्रभु ने स्थापित किया उसमें जुड़े। प्रभु उस कलीसिया का कोने का पत्र है, उस कोने के पत्र से जुड़ने वाला पत्र हम हर एक को बनना है। इस प्रकार एक सत्य कलीसिया की स्थापना करना। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।